ट्रंप के ऐलान के बाद भी नहीं रुका है, लेकिन इजराइल दक्षिण लेबनान में कार पर आईडीएफ ने हमला किया है। लेबनानी मीडिया के हवाले से ये दावा किया गया है। तो इजराइल अभी भी डोनाल्ड ट्रंप के कहने के बावजूद कि लेबनान में उसकी तरफ से हमले ना किए जाएं, इजराइल के हमले जारी हैं। लेबनानी मीडिया के हवाले से ये खबर सामने आई है। इस बीच एक और बड़ी खबर ईरान से। मुश्तबा के करीबी मोहसिन रजाई ने बयान दिया है, लेबनान पर हमले नहीं रुके तो गंभीर परिणाम होंगे। मोहसिन रजाई ने यह भी कहा कि ये कोई खाली धमकी नहीं है। मोहसिन रजाई ने यह भी कहा है कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। लेबनान पर हमले नहीं रुके तो फिर हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं, इसका जवाब दिया जाएगा। इस बीच तालिबान ने भी अमेरिका और इजराइल को दी है वार्निंग। कहा है कि लेबनान पर हमला जारी रहा तो आगे वार्ता नहीं होगी। ये भी कहा कि लेबनान पर हमला जारी रहा तो वार्ता का हम विरोध करेंगे। यानी ईरान से एक साथ कई स्वर उठे हैं जो एक ही बात कह रहे हैं कि लेबनान पर अगर हमले नहीं रुके तो फिर बातचीत आगे नहीं होगी, हम बातचीत नहीं करेंगे, हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। तो लेबनान पर ईरान का मास्टर स्ट्रोक है क्या ये? तालिबान ने कहा है कि लेबनान पर हमला होगा तो आगे वार्ता ही नहीं होगी। मोहसिन रजाई ने भी कहा है कि हमले नहीं रुके तो गंभीर परिणाम होंगे। इसके मायने क्या हैं वो भी समझिए। राजनीतिक और सैन्य प्रतिक्रिया संभव है ईरान की तरफ से। कूटनीतिक दबाव बढ़ाने की कोशिश भी है। वार्ता डिरेल करने का खौफ दिखाना एक बड़ी कोशिश है ताकि ये हमले रुकें। इसके बाद आगे होगा क्या ये समझिए। संघर्ष का दायरा बढ़ सकता है, यानी ईरान की तरफ से किसी तरह की कार्रवाई की जा सकती है। तो क्या ईरान जंग का दूसरा चरण अगले कुछ घंटों में शुरू हो सकता है? क्या युद्ध विराम संधि टूटने वाली है? इस सवाल की वजह बीते 24 घंटे में दिखा है ईरान युद्ध 2.0 का ट्रेलर। अमेरिका ने ईरान पर एक बार फिर हमला किया है, लेकिन इस बार मुश्तबा ने जवाब देने में वक्त नहीं लगाया। अमेरिकी एयर स्ट्राइक के कुछ देर बाद ही ईरान ने कुवैत पर मिसाइलें दाग दी, जिसके बाद पूरे अरब में अलार्म बज उठे। डर है कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम कभी भी खत्म हो सकता है। अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर हमले किए। हॉर्मुज के पास गेरुक, सिरिक और केशम द्वीप पर एयर स्ट्राइक की। अमेरिकी हमले के तुरंत बाद ईरान ने फतेह 110 मिसाइल से हमला किया। ईरान के टारगेट पर कुवैत में मौजूद अली अल सालेम एयरबेस था। अगर आक्रामकता दोहराई जाती तो इसका जवाब पूरी तरह से अलग होगा, जिसमें बड़े पैमाने पर तबाही तय है और इसकी पूरी जिम्मेदारी अमेरिका की होगी।